की लिस्ट की, जहां कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। एमपी की 12 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह ताल ठोकेंगे। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है। जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट मिला है। उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया गया। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया गया है। तो रीवा से नीलम अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है। शहडोल से पुंदेलाल मार्को, बालाघाट से सम्राट सिंह और मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। तो इंदौर से अक्षय कांति को टिकट दिया गया है। होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट, बस्तर से कवासी लखमा। एमपी की 6 सीटों पर अभी ऐलान बाकी है। गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, दमोह, खंडवा और ये सीट अभी होल्ड पर है। तो लगभग 6 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की जिसे कांग्रेस ने होल्ड किया है। अभी तक उस पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 4 सीटों पर अभी होल्ड किया है कांग्रेस ने। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। अपने आप में बेहद खास कांग्रेस की ये लिस्ट, क्योंकि इंतजार बेसब्री से था कि आखिर कांग्रेस किसे बीजेपी के चेहरों के सामने उतारेगी। तो अब ऐसे में यह सस्पेंस भी खत्म हो चुका है। कवासी लखमा से लेकर दिग्विजय सिंह, कई ऐसे बड़े चेहरे जिनके नामों का ऐलान कर दिया गया है और 12 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। किस किस के बीच जंग होगी, 24 का ये महासंग्राम। सागर में कितना दिलचस्प मुकाबला, उज्जैन में आप देखिए, भोपाल में देखिए आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव आमने सामने। सागर में लता वानखेड़े और गुड्डू राजा, इसके अलावा अनिल फिरोजिया और महेश परमार उज्जैन में आमने सामने होंगे। तो ये वो 24 के महासंग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किसके बीच मुकाबला होगा। रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता राजगढ़ से, और साथ ही अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जैन में काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है अजय इस बार। ये देखिए, उज्जैन महाकाल की नगरी है और जो भी राजनेता अपने चुनावी दौर की शुरुआत करना चाहता है तो वो सबसे पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेता है। दोनों ही पार्टियां जो हैं भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर चुनावी संक्रांत करती है। वहीं उज्जैन में अनिल फिरोजिया की बात की जाए तो अनिल फिरोजिया जो है जमीनी स्तर के नेता है और वो काफ़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखते हैं। साथ ही महेश परमार भी ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ अच्छी बताई जाती है, क्योंकि महेश परमार और अनिल फिरोजिया का 2018 के समय चुनाव हुआ था और उस दौरान अनिल फिरोजिया को महेश परमार ने जो है हार दी थी। इसके साथ ही एक बार फिर अनिल फिरोजिया और महेश परमार आमने सामने होंगे और लोकसभा चुनाव में दोनों ही मुकाबला देखने को होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर होने के कारण यहाँ पर बीजेपी को जो है महेश परमार के सामने चुनाव लड़ना है और महेश परमार का ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ होने के कारण और ग्रामीण क्षेत्रों की पकड़ के साथ ही जमीनी स्तर के नेता होने के कारण, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अभी उज्जैन में 2 बार जो है कांग्रेस को जीत दिला चुके हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अनिल फिरोजिया एक बार उनके सामने हार चुके हैं विधानसभा चुनाव में, तो अब लोकसभा चुनाव में उनके आमने सामने की टक्कर है। अब देखना लायक यही रहेगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है तो इसमें जनता का और भगवान महाकाल का आशीर्वाद किसको मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं और दोनों ही भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर अपने चुनावी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अब देखने लायक होगा कि जो पूरा दौर है और ये दौर में जनता किसका साथ देगी और भगवान महाकाल किसको आशीर्वाद देंगे। जी, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है, यहाँ मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है? सबसे बड़े कद्दावर नेता है दिग्विजय सिंह, उनका नाम इस लिस्ट में आने से यह मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। हालांकि जो जनवरी में दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह राज्यसभा के सांसद है और अभी 2 साल का उनका कार्यकाल है, तो ऐसे में शायद ही वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के नेताओं द्वारा उनको मना लिया गया और अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का यह गृह क्षेत्र माना जाता है और इसमें वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले 3 बार लोकसभा का वो चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आखिरी बार हालांकि वो 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और काफी लंबे समय बाद अब एक बार फिर वो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में काफी दिलचस्प होगा मुकाबला। हालांकि ये काफी उनका ये मजबूत क्षेत्र माना जाता है। तो और बाकी यदि इस सीट की मैं बात कहूं तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीट लगती है और इस बार जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि वो 6 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो ऐसे में जो दिग्विजय सिंह के सामने जो रोडमल नागर है वो चुनाव लड़ेंगे। तो काफी ये दिलचस्प मुकाबला होगा, काफी कड़ा मुकाबला होने की अब उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह काफी बड़े नेता है और हमेशा जो उनके जो बयान होते हैं वो काफी सुर्खियों में होते हैं और उनका एक गृह क्षेत्र भी है। तो इस बार जो देखना होगा कि अब जीत तो किसको मिलती है, लेकिन मुकाबला जरूर यह कड़ा होने जा रहा है। पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। पंकज, सागर से गुड्डू राजा को टिकट दिया गया है, मुकाबला कितना दिलचस्प होगा इस बार? प्रत्याशी बनाया वो मूलतः यूपी ललितपुर के निवासी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उनका नाम काफी तेजी से आगे चला था। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर पार्टी ने जो है रक्षा राजपूत को टिकट दिया था। अगर सागर लोकसभा की बात करें तो पिछले 35 सालों से जो है भाजपा का वर्चस्व सागर लोकसभा में रहा है, लगातार उनके सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। भाजपा जो है वो सबसे सुरक्षित सागर जो है वो सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है भाजपा की, और यहाँ से लगातार जो है उनके सांसद, विधायक, और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ से भी लगभग जो 26 सीट हैं उनमें से 20 और 22 पे हर बार भाजपा जो है आगे रही है। इस बार गुड्डू राजा बुंदेला को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। उसके पहले भी तमाम नाम चल रहे थे, जिनमें पूर्व मंत्री कांग्रेस अरुणोदय चौबे का नाम था, प्रभु सिंह ठाकुर का था, लेकिन अरुणोदय चौबे ने अभी हाल ही में भाजपा की सदस्यता ले ली है। उनके सामने लता वानखेड़े को इस बार जो है भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चूंकि लता वानखेड़े एक महिला चेहरा है जो कि नगर निगम जो कि सरपंच से लेकर अब सांसद तक का सफर वो तय करने वाली है, उनको प्रत्याशी बनाया है। जीत को लेकर वो काफी आश्वस्त है। गुड्डू राजा बुंदेला भी, चूंकि आज सागर आगमन है उनका टिकट में नाम आने के बाद, टिकट वितरण के बाद, अब देखना होगा कि पार्टी जो जनता जो है वो किसको चुनती है। चूंकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो काफी कद्दावर माने जाते हैं। लता वानखेड़े के साथ पूरा संगठन है, पार्टी है, और लता वानखेड़े का जो नाम था वो काफी पहले पार्टी ने घोषित कर दिया था। उनको समय भी काफी मिला है, वो कहीं ना कहीं प्रचार में और अगर अपनी चुनावी रणनीति में भी वो अभी सबसे आगे चल रही हैं। गुड्डू राजा बुंदेला अब चूंकि अपनी शुरुआत करेंगे इलेक्शन कैंपेन की और सारी चीजों की, तो देखना होगा कि जनता जो इस बार किसे चुनकर लोकसभा भेजेगी। ठीक है, नर्मदापुरम भी चलते हैं। शैलेंद्र कौरव जुड़े हुए हमारे साथ। शैलेंद्र, नर्मदापुरम में मुकाबला कितना खास होने वाला है और चुनौतियां क्या रही हैं नर्मदापुरम की? नर्मदापुरम की यदि बात की जाए तो होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्रमांक जो 17 है वो लगातार भाजपा के कब्जे में रही है। 5 बार सरताज सिंह यहां से सांसद रहे हैं, उसके बाद उदय प्रताप सिंह भाजपा के टिकट पर सांसद रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव ऐसे कठिन माना जाएगा कि 8 जो विधानसभा है संसदीय क्षेत्र की वो भाजपा के कब्जे में है, भाजपा का संगठन है। 25 दिन पहले भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने कल जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पूर्व विधायक संजय शर्मा को अपना उम्मीदवार बतौर चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा के लिए जो कठिन बात है वो यह है कि दर्शन सिंह चौधरी अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, जबकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस का संगठन जो है वो कमजोर माना जा रहा है, इसलिए चुनावी मैदान में दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर होगी। इसके अलावा यदि बात की जाए, बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कहां कैसा मुकाबला होगा, कौन से चेहरे होंगे, चुनौतियां इस बार क्या होंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 1015 बदमाशों को दबोचा है। कुछ 2 साल से फरार थे। कॉम्बिंग गश्त पर पुलिस के 1000 जवान थे और लोकसभा चुनाव को लेकर कॉम्बिंग गश्त लगातार चल रही थी। स्थायी वारंटियों की संख्या 526 है, गिरफ्तारी वारंटियों की संख्या 346 और जमानतियों की 107 और 35 अन्य अपराधी है। ये बड़ी कामयाबी भोपाल पुलिस के हाथ, जहां जो लोग फरार चल रहे थे, जो बदमाश फरार चल रहे थे, उन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। 2 साल से फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में
शांति व्यवस्था कायम रहे प्रदेश में, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की ये कॉम्बिंग, जहां कई ऐसे बदमाश हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं टीकमगढ़ में बेटे ने पिता की हत्या कर दी, पत्नी से अवैध संबंध में मौत के घाट उतारा, गला दबाकर हत्या की, पत्नी के साथ भी मारपीट की। आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल बेटे को गुस्सा और आक्रोश आया तब जब उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत करने की बात उसे पता लगी अपने पिता को लेकर, और उसने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। और आरोपी बेटे की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। सारंगगढ़ में क्रैशर प्लांट में हादसा हो गया, जहां हादसे में महिला की मौत हो गई। वेट पाइप के टूटने से महिला के सिर पर पत्थर गिरा और प्लांट संचालक ने मामला दबाने की भी यहां कोशिश की है, लेकिन बावजूद इसके महिला की मौत हो गई, जिसके बाद यह मामला उजागर हो गया है। सारंगगढ़ में क्रैशर प्लांट में हादसा देखने को मिला, जहां हादसे में महिला की मौत हो गई है। वेट पाइप के टूटने से महिला के सिर पर ही पत्थर गिर पड़ा और प्लांट संचालक ने बहुत कोशिश की है मामला सामने ना आए, लेकिन बावजूद इसके अब ये मामला सामने आ चुका है। तो वहीं राजनांदगांव से खबर, जहां बच्चा चोरी के शक में 2 महिलाओं की पिटाई की गई है। गांव वालों ने 2 महिलाओं को बुरे तरीके से पीटा है। पिटाई का जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। पुलिस बीच बचाव भी करती है, लेकिन बावजूद इसके यहां की भीड़ मानने को तैयार नहीं होती, और ऐसे में लगातार वो 2 महिलाओं को पीटते हुए गांव वाले नजर आ रहे थे। काले रंग के साड़ी में आप देख सकते हैं ये महिला, जिस पर बच्चा चोरी का शक लगा, और एक महिला जिसे जमीन पर गिरा कर मारा गया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने बहुत कोशिश की, बीच बचाव कर रही थी पुलिस, लेकिन उल्टा पुलिस पर भारी नजर आए। तो वहीं बलौदा बाजार से खबर, जहां ट्रेडर्स की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई और पास की दुकान तक आग पहुंच गई। सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शहर के मंडी रोड इलाके की ये घटना है, और ऐसे में आप देख सकते हैं ये आग देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ गई और आसपास की दुकान